ओके, इस क्वेश्चन में दिया है अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ सर्टेन इंटेंसिटी पासेस थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोलराइजर्स whose ट्रांसमिशन एक्सिस आर 30 एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें आपके पास हैं दो पोलराइजर्स। सो वी हैव दीज टू पोलराइजर्स, लेट दिस बी पोलराइजर 1, और इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, लेट दिस बी इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री। फिर आपके पास है एक और पोलराइजर और उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। अब ये है आपका दूसरा पोलराइजर, ये बना रही है 90 डिग्री। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस में दिया है इन दोनों के बीच में एक और थर्ड पोलराइजर प्लेस किया है हमने, और थर्ड पोलराइजर प्लेस किया है और वो बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बना रही है 60 डिग्री का एंगल। तो इसी केस में यहाँ से फिर से आपके पास यही पोलराइजर है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बना रही है 30 डिग्री का एंगल, और ये जो था इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो बना रही है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इनके बीच में एक और पोलराइजर है जो 60 डिग्री, जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे एक और पोलराइजर है, तो जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बना रही है, अब ये बना रही है 60 डिग्री का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये दो केसेस है। तो इस केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ये है विदाउट द थर्ड पोलराइजर। और इस केस में भी आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है, ये है विद द थर्ड पोलराइजर, और फिर इनका निकालना है रेशियो। तो पहले ले लेते हैं हम फर्स्ट केस, और ये करने से पहले जो इसमें हम की कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे वो ये है कि फर्स्ट पोलराइजर आपका किसी भी एंगल पे लाइन हो, यहाँ से जब अनपोलराइज्ड लाइट जब इसमें से पास होगी तो वही वेव्स इसकी, ये मान लेते हैं आपका पोलराइजर है फर्स्ट, पहला पोलराइजर। तो यहाँ से जब पोलराइज लाइट जब निकलेगी तो वही वेव जो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ लाइन होंगी वही पोलराइज्ड होंगी। और इस केस में बहुत सारी रैंडमली ओरिएंटेड लाइट वेव्स होंगी, तो सभी नहीं होंगी, सिर्फ हम इसमें इसका एवरेज ले लेंगे। तो इस केस फर्स्ट वाले में से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी दैट विल बी आई नॉट बाई टू। सेकेंड पोलराइजर में हम क्या करेंगे, जो सेकेंड पोलराइजर है इसमें यूज करेंगे हम मालूस लॉ। अब अकॉर्डिंग टू मालूस लॉ सेकेंड पोलराइजर में लगेगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट। अब थीटा जो है इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल है, लेट्स से ये बना रही है एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और ये बना रही है 60 डिग्री। तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस को अगर मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ अगर मैंने बना लिया तो ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस और सेकंड पोलराइजर की बीच की ट्रांजिशन एक्सिस के बीच का एंगल हो जाएगा 30। सो ये थीटा वो एंगल है इन दोनों पोलराइजर्स के बीच की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल। तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, चलते हैं फर्स्ट केस पे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। फर्स्ट केस में ये अब पहला पोलराइजर है, वहां से जब लाइट निकलेगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाय टू। सेकेंड में लग जाएगा मालूसस लॉ, इसमें लग जाएगा मालूसस लॉ, और इन दोनों की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, देखो ये बना रही 30 डिग्री का एंगल और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बना रही 90 डिग्री एंगल, तो इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल है 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा सेकेंड केस में यह है आपका फॉर फर्स्ट पोलराइजर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ गई आपकी ये। फिर हम लिखेंगे फॉर सेकेंड पोलराइजर, थीटा आपका आ गया, जैसे 90 माइनस 30 इज 60, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो निकलेगी
जो फाइनल, जिसे मैंने दिया है विदाउट द थर्ड पोलराइजर, इसमें थर्ड पोलराइजर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे आई। देखो यहाँ से जब निकली इंटेंसिटी तो मैंने उसको मान लिया है आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू। यहाँ जो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी आई, जो फाइनल इंटेंसिटी यहाँ पे होगी फर्स्ट केस में, दैट इज विदाउट द थर्ड पोलराइजर, इसमें नहीं है तो आई विदाउट मैंने लिख लिया, ये हो जाएगा दिस। यहाँ ले लूँगा आई और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ओके ये यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा आई कॉस स्क्वायर थीटा। अब आई जो है आपका आई नॉट बाई टू है, और कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 इज हाफ, सो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये आपका आई नॉट बाई एट। ये है इंटेंसिटी इन द फर्स्ट केस दैट इज विदाउट द थर्ड पोलराइजर, ये मैंने लिख लिया 1। ओके अब चलते हैं हम सेकेंड केस में। तो सेकेंड केस में देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ जो निकलेगी तो इसको मैंने मान लिया आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाई टू। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉलूसस लॉ मैं इस केस में मान लेता हूँ आई वन, तो ये आपका हो जाएगा आई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके आई आपका क्या है इधर, दिस इज आई नॉट बाई टू, क्योंकि यहाँ से जब निकली तो इंटेंसिटी होगी, ये यहाँ इंटेंसिटी होगी। अब यहाँ से जो लाइट की इंटेंसिटी निकलेगी वो आपकी आई वन है, तो आई हो गया आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर, इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस ये 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो 60 और ये पूरा एंगल 60 है, ये 30 है, इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल हो जाएगा 30, सो कॉस स्क्वायर 30 आ जाएगा। So this is equal to I naught by 2 cos 30 is root 3 by 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, so this is 3 I naught by 8। अब यहाँ पे ये 60 डिग्री थी, तो 60 और 90 के बीच का एंगल हो जाएगा 30, सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ ट्रांसमिशन फाइनल जो ट्रांसमिशन है विद द थर्ड पोलराइजर, तो मैंने यहाँ विद लिख लिया, इस इक्वल टू हो जाएगा आई वन कॉस स्क्वायर 30 थीटा। आई वन है आपका ये, सो 3 आई नॉट बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर 30। ओके तो कॉस स्क्वायर 30 कॉस 30 इज रूट 3/2, 3 आई नॉट बाई 8 इंटू फिर से आएगा 3 रूट 3/4, सो दिस बिकम्स 9 आई नॉट बाय 32। ये है आपका विद। ओके अब मुझे जो रेशियो निकालना है वो आपको देखो दिया है विद एंड विदाउट, तो विद डिवाइडेड बाय विदाउट, तो इसको आपको डिवाइड करना है आई नॉट बाई 8 से, तो आई नॉट बाई 8 ये कट के आपका 8 4 जार हो गया 32, रेशियो आ गया आपका 9:4, तो आपका जो आंसर है वो है 9:4। So here the correct option is 4 to 7, 9/4।